गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों और प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म किया हुआ था कि आज के लेक्चर में कुछ दिनों तक हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणियाँ। ओके, श्रेणियाँ। श्रेणियों के अलावा इनको हम लोग अनुक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। और अगर श्रेणी की बात की जाए तो इसका भी एक व्यापक अर्थ है, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कशन करेंगे। और इसको व्यापक के अलावा अगर जनरल चीज़ें देखी जाएं, नॉर्मली इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको आप लोगों को अभी पढ़ना है। ओके, प्रोग्रेशन। और इन प्रोग्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में एपी, जीपी, एचपी। ओके, P for progression and AP, A for arithmetic and G for geometrical and H for harmonical। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी, और इसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी, और इसको बोलेंगे हरात्मक श्रेणी। आई थिंक आप लोग जो है चीज़ों को पकड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, यानी कि चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो आज का जो हमारा मेन लेक्चर होगा वो क्या होगा? समांतर श्रेणी। आज हम लोग समांतर श्रेणी, दैट मीन्स एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे के एक दो और लेक्चर्स होंगे जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब ये है ऐसी श्रेणी, इसकी डिफिनीशन की अगर हम लोग परिभाषा पे अगर ध्यान दें, परिभाषा क्या होगी? ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। ओके, इसको अभी हम लोग और अच्छे से एग्जांपल से देखेंगे। और जो समान अंतर जो या एक तो ये परिभाषा हो गई, एक तो परिभाषा ये हो गई, दूसरी परिभाषा ये है समान इक्वल, समान अंतर वाली श्रेणियों को अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाती? एपी कहलाती है। ओके, और जो ये समान अंतर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके, सार्वंतर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस। ओके, बात समझ में आ रही? अब कैसे पता चलेगा? जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहली डिफिनीशन देखी कि जो समान अंतर होंगे, यानी कि जैसे कोई भी इस तरीके से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने क्या किया? एक श्रेणी लिखी। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद। ओके, पहला पद या A1 बोल दें, इसको हमने बोल दिया A2, इसको हमने बोल दिया T2, A3, इसको हमने बोल दिया A4। बात समझने की कोशिश करना। इसको जनरली T1 भी बोल देते हैं, इसको T2 भी बोल देते हैं, इसको T3 भी बोल देते हैं, इसको T4 भी बोल देते हैं।
और कहीं कहीं पे इस A1 की जगह इसके अलावा केवल A ही लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ से अंतर देखें, यानी कि क्रमागत का मतलब होता है कंजुगेटिव टर्म जो होते हैं। अब यहाँ पे इसका अंतर क्या है, अंतर यहाँ पे कितना है, 3 है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 है। तो कहने मतलब ये है जो D है, जो D का मतलब क्या है, सार्वंतर जो है हर जगह कितना है, 3 है। बात समझ में आई। तो अब जैसे कि 3, अब यहाँ पे हमने किया क्या क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कैसे ये 3 निकला है, तो यहाँ पे क्या है, A2 है, ये A1 है, तो इसमें हमने क्या किया, A2 माइनस A1 निकाला। फिर उसके बाद क्या किया हमने, A3 माइनस A2 निकाला। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, A4 माइनस A3 निकालेंगे। तो यहाँ पर भी 3 आएगा। कैसे 3 आया, यहाँ पर जो है 5 माइनस 2 किया, यहाँ पर कितना किया, 8 माइनस 5 किया, यहाँ पे कितना किया, 11 माइनस 8 किया। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना, 3 आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ये सब की सब वैल्यू किसकी हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये सब की सब डी की वैल्यू है। डी फॉर क्या है, सार्वंतर। कहने मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो डी यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, डी यहाँ पे है सार्वंतर। ओके, क्या है, सार्वंतर। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। ओके, बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद कुछ और इस तरीके से हम लोग करने, एक दो और एग्जाम्पल करते हैं जहां से हम लोग सार्वंतर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पद यहाँ एक सीरीज और दी हुई है, एग्जाम्पल है ये, एक सीरीज और दी हुई है। क्या दी हुई है, एक सीरीज 15 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 दिया। अब ये घटते हुए क्रम में दिया है, यानी सबसे पहले क्या है, 15 15 है, फिर उसके बाद 7 11 है, फिर 7 है, फिर 3 है। अब यहाँ से जो डी निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ से जो सार्वंतर निकल के आएगा, सार्वंतर वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये वाला क्या है, ये A1 है, ये क्या है, ये A2 है, ये क्या है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। अब अगर हम लोग D निकालते हैं तो यहाँ से जब D निकलेगा तो कितना निकलेगा, या तो हम लोग यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लें, ये क्या है D, तो यहाँ पे क्या है, ये A3 माइनस A2, यहाँ से A4 माइनस A3। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 11 माइनस 15। ओके, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 7 माइनस 11। यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 7। ओके, तो यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 4। कहने मतलब ये है, यहाँ से जो D निकल करके आया है -4 आया है, इसी को हम लोग इस समान। तो अगर यहाँ पे हर जगह -4 आ रहा है, हर जगह -4 आ रहा है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। बात समझ में आई, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। समांतर श्रेणी का सामान्य रूप वो कैसे निकल करके आएगा, इस चीज को आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। समांतर श्रेणी का या एपी का क्या है, सामान्य रूप। सामान्य के मतलब जो होता है, जो फार्मूला बन करके आता है, सामान्य रूप, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फार्मूला या जनरल फार्म, जनरल फार्म। और भी इसके अलावा भी हिंदी की बुक, जो हिंदी फॉर्म में है उसमें लिखा रहता है व्यापक रूप। ओके, इतनी सब चीज़ों को हम लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो कहने मतलब ये है, जरा इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। क्या रखोगे कि पहला पद A है, उसमें क्या किया हमने, D को जोड़ दिया तो दूसरा पद मिल गया, एक D और जोड़ दिया तो दूसरा मिल गया, एक D और जोड़ दिया तो ये 3D हो जाएगा। इस तरीके से कहने मतलब ये है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इस तरीके से
कहने मतलब है जब पहला पद था उसमें एक भी डी नहीं थी, अब यहाँ पे दूसरा पद है तो एक डी जुड़ा, तीसरा पद है तो दो डी जुड़े, चौथा पद है तो तीन डी जुड़े। कहने मतलब यहाँ से ये है, अगर हम लोग यहाँ पे सातवां पद निकालेंगे तो जितना 7 लिखा होगा उससे एक कम डी जुड़ जाएगा। तो कहने मतलब ये है तो कितना हो जाएगा, a+6d हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से 12वां पद निकालें तो कहने मतलब है इनको अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें कि ये जो है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा पद है, ये कितना है, ये 7वां पद है। अगर हम लोग यहाँ से 12वां पद निकालें तो कितना हो जाएगा, a+11d हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12वां पद। तो कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग इस तरीके से डॉट 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 करते हुए अगर हम लोग an पद निकालें, यानी कौन सा, nवां पद निकालें, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये क्या है, ये 7वां पद है, एंड सो ऑन, ये क्या है 12वां पद है। तो अगर nवां पद निकालें तो क्या करेंगे, उससे एक कम, यानी n से एक कम, यानी कि 12 से एक कम 11 हो गया, n से एक कम क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, और a+ जितना है ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, nवां पद निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी होगी जो समांतर श्रेणी होगी उस समांतर श्रेणी का, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ AP मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं और tn भी बोलेंगे, क्योंकि t1 t2 इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a+n-1 और ये d। तो ये क्या है, हमारा व्यापक सूत्र है, व्यापक फार्मूला है। ओके, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लें, और मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे जो एग्जाम्पल पे बहुत फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, एक मिनट, जैसे लिखा है यहाँ पे 2, और ये कितना लिखा है 5, यहाँ पे 8, 11, 14, 17। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना कि जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे ना पता हो, ये पता हो, ये पता हो, कि हर जगह इतनी बात पता हो कि यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा, कितना आ रहा, 3 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा, 3 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा, 3 आ रहा, यहाँ यानी कहने मतलब हर जगह 3 आ रहा। ओके, बस इतना पता हो कि जो पहला पद है वो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो a की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा बस ये पता हो कि हमको निकालना क्या है, हमें a4 निकालना है या t4 निकालना है, हमें चौथा पद निकालना है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ये किया है कि अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, पहले पद में हम लोग क्या करेंगे, बस d जोड़ देंगे, जो भी डिफरेंस होगा। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, a+2d कर देंगे, यानी कि 2 बार d जोड़ देंगे। तो उसी तरीके से हमको अगर a4 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, a+3d कर देंगे। बात समझ में आई। a कितना है हमारे पास 2, बस हमको इतना पता है, और d पता है हमें कितना है 3। तो 3 तरह का 9 और 9 2 11, ये क्या है, ये हमारा चौथा पद निकल करके आ गया। अब यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि अब हम देख सकते हैं कि हाँ चौथा पद कितना है, हमारा 11 है। एक चीज़ तो ये हुई। ओके, अब इसी श्रृंखला में ही ये जो सीरीज दी हुई है, जो इसको हम लोगों ने लिखा हुआ था, तो एक तो फार्मूला ये बन करके आ गया। अब इसको फिर से लिख देते हैं, 2 8 5 11 14 और ये 17। अब अगर ये कहा जाए कि अंत से निकालना है, यानी इस तरीके से दे दिया जाए और अंत से निकाला जाए, जैसे यहाँ पे एक आप लोग स्टार बना करके देख लीजिएगा कि अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद। तो अंत से यनवा पद कितना आएगा, तो अंत से यनवा पद जो होगा l
n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ये है, l का मतलब क्या है, ये आखिरी, ये अंतिम पद है ही। जैसे हम लोग प्रथम पद निकालते हैं वैसे क्या है, ये अंतिम पद है। ठीक, अगर अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंत से कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अंतिम पद कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से अंतिम पद दिया हुआ है 17। ये क्या है, ये l है। ओके, ये क्या है, l मतलब लास्ट टर्म दिया है। अब जैसे हम इसी की सहायता से निकालें कि अंत से या पीछे से चौथा पद, अंत से चौथा पद, तो अंत से चौथा पद कितना होगा, तो यल हमारा अंत से कितना है, ये अंतिम पद 17 है, माइनस यन। अब n का मतलब क्या है, चौथा, n का मतलब क्या है, ये n है। ओके, ये क्या है, n है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, और d हर जगह कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा, तो यहां से कितना हो जाएगा 17 माइनस, यहां से कितना होगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 17 माइनस 3 तरह का 9, यहां से कितना आ जाएगा 8। तो अब काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो यहां से देख सकते हैं असल में यहाँ पे क्या हुआ है, इसको पहले 5 होना चाहिए, इस तभी सीरीज बनेगी 5, ये 8। ओके, तो यहां से देख सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये अंत से चौथा पद हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अगर कोई एक समांतर श्रेणी दी हुई है कि n पदों का योगफल, योग, ओके, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ओके, ये क्या होता है फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, इसको और थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें, एक तो फार्मूला ये हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, ए को छोड़ दें और तोड़ देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो है, ये क्या है, L है। ओके, ये क्या है, L है, L का मतलब अंतिम पद। तो ये कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस, एक फार्मूला यहाँ से ये भी बन सकता है। ओके, बात समझ में आई। अगर हमने उसको तोड़ दिया है, रिड्यूस किया है, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ और रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोला हुआ था कि जो हमारा सार्वंतर होता है, अगर बहुत सारे इस तरीके से पद दिए हुए हैं, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। उस तरीके से क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक, तो इसको हम लोग जनरलाइज जैसे करेंगे, तो जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। ओके, ये क्या है, हमारा सार्वंतर है। और उसके अलावा भी एक और हमारा सूत्र होता है, D इज इक्वल टू S2, ओके, माइनस 2S1। ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, Sn माइनस 2Sn माइनस 1। एक ये भी D का फार्मूला ही है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, जो ये फार्मूला है D इज इक्वल टू S2 माइनस 2S1। जैसे हमारे पास 2 5 8 11 जो अभी हम लोगों ने लिखा था, ये अगर कोई श्रृंखला दी हुई है, श्रेणी दी हुई है, तो यहाँ से D को वेरीफाई करेंगे, क्या लिखा हुआ, S2 माइनस 2S1। यहाँ पे S2 का मतलब ये है कि दो पदों का जोड़। तो दो पद कौन कौन से हैं, 2 और 5 हैं।
ठीक, स्टार्टिंग के प्रथम दो पदों का योगफल। S2 मतलब क्या है, कहीं से भी दो नहीं, प्रथम दो पदों का योगफल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग S1 निकालेंगे तो S1 का मतलब है केवल एक पदों का योगफल, तो केवल 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो S2 कितना है, 7 है, -2, ये हो गया 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 - 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 3। यानी कहने का मतलब ये है कॉमन डिफरेंस, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 3। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के अगर योग दिए हैं, कोई भी पद दिए हुए हैं, तो वहां से भी हम लोग कॉमन डिफरेंस इस योग के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इस एक बार उसको फिर से आप लोग नोट डाउन कर लेना कि जो डी होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, Sn माइनस कितना, Sn माइनस 2, कितना लिखेंगे, Sn माइनस 2, Sn माइनस 1। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे और क्या क्या लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग अगर समांतर श्रेणी किसी एक समांतर श्रेणी को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, एपी को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने जैसे बताया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से कितनी कितनी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एन की बारे में बात करें, एन का मतलब क्या है, एन पदों का, एन का मतलब क्या है, एनवा पद। एन का मतलब क्या है, एनवा पद। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एन को ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इतना लिख दिया। अब उसके अलावा an को और क्या ले सकते हैं, तो an को इसको ये भी हम लोगों ने देखा, Sn माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, और क्या देखा, अंतिम से, यानी कि अभी एक और चीज देखी, ये तो nवा पद है, और अंतिम से भी nवा पद, अंत से भी, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा, अंत से nवा पद। ओके, अंत से nवा पद क्या देखा हम लोगों ने, l माइनस कितना, n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, अंत से nवा पद हो गया। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पर कि जो Sn होता है, यानी कि n पदों का जो सम होगा, उसको हम लोगों ने क्या देखा यहाँ से कि जो Sn होता है वो क्या होता है, n/2, और ये कितना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र देखा। ठीक, उसके अलावा दूसरा क्या फार्मूला हम लोगों ने देखा कि n/2 और अंदर a प्लस यल का मतलब क्या है, अंतिम पद। और उसके अलावा भी Sn को हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी जितने भी दिए हैं, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। Sn का मतलब क्या है, जितने भी पद दिए हैं उन सभी पदों का योग। ओके, जितने भी पद दिए हैं उन सब का योग। और T1 T2 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन प्लस Tn। ओके, ये है क्या, Sn का मतलब है। अब यहां से हम लोगों ने डी को कितने फॉर्मेट में देखा, जो हमारा सार्वांतर है उसको कितने फॉर्मेट में देखा, तो डी को हम लोगों ने देखा a2 माइनस a1। या इसको ये भी बोल सकते हैं जनरल चीज में कि जो an है उसमें हम क्या करेंगे, an-1 घटा देंगे। उसके अलावा हमने डी को क्या देखा, s2 माइनस 2 s1। ओके, तो इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, जो व्यापक सूत्र हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। बस इतने ही सूत्रों में सारी एपी जो है आप लोगों के आज के लेक्चर की सिमट जाएगी, पूरी इन्हीं फार्मूलों पे डिपेंड करेगी। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट और मेरे साथियों, दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर नए हैं तो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि एक नया मोटिवेशन और एक जो है एक इनरिचमेंट, एक इनकरेज पैदा हो सके। ओके, चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन ये है
क्या कह रहा पहला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का n वां पद, एक समांतर श्रेणी का n वां पद, n वां पद कितना दिया हुआ है 2n-3, ओके, ये दिया है, क्या दिया है n वां पद 2n-3। अब कह रहा है श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी आप लोगों को सहूलियत लगे वो कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये n वां पद है, इसका मतलब क्या है, ये an दिया है, क्या दिया है an। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि an इक्वल टू कितना है 2n-3, ठीक, बात समझ में आई। अब जब an है तो यहाँ पे अगर हम लोग n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ से a1 आ जाएगा, तो a1 क्या आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 1 2, 2 1 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे, जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो a2 इक्वल टू यहाँ से रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा a2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। अभी हम लोगों ने जो फार्मूले हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, यहाँ सार्वंतर हमको निकालना है, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा a2-a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस ये माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा सार्वंतर, कितना आ जाएगा। यहाँ से एक ये अप्रोच है हमारी सॉल्व करने की, एक अप्रोच हम और लगाते हैं। तो सबसे पहले कहने मतलब ये है कि जो हमारे पास d था, d में क्या है कि हम लोग क्या करते थे an-1, तो an तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग अगर an-1 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ पे n-1 कर देंगे, तो 2 है तो कितना n-1 और माइनस का 3, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, यहाँ से 2n-2 और -3, तो ये कितना हो जाएगा 2n-5 हो जाएगा। तो कहने मतलब है यहाँ से अगर हम लोग d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा an-1, ठीक। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो an की वैल्यू कितनी है 2n-3 एंड माइनस कितना 2n-5, तो यहाँ से 2n-5 कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 2n-3 एंड माइनस 2n एंड प्लस का 5, इसे 2n से 2n कटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो एक ये तरीका है n के फॉर्मेट में, एक ये तरीका है n के फॉर्मेट में। जो भी अप्रोच आप लोगों को सही लगे, आई थिंक ये वाला अप्रोच ज़्यादा सही लगेगा, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करने में अच्छे से कर पाएंगे, ओके, बिना किसी लेट के और बिना किसी एरर के, गलती के। एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं हम लोग, चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का n-वां पद, एक समांतर श्रेणी का n-वां पद, ओके, n-वां पद कितना दिया हुआ है 2an, प्लस b, ओके, ये दिया हुआ 2an, यानी n बेस में नहीं है, an नहीं है, ये ऐसे है इनटू में है 2an प्लस b। ये क्या है, समांतर श्रेणी का n-वां पद दिया हुआ है। अब कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कर कीजिए, यानी d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, an कितना दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, 2an n प्लस b। ये n बेस में नहीं है, जैसे b है वैसे a है और ये n ऐसे है, ओके। तो यहाँ से अगर n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ 1, यहाँ 2 1 कम 2, ये कितना होगा 2a प्लस b। और अगर n इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4a प्लस b, ओके, एक तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से d निकालेंगे तो d कितना होगा a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4a प्लस b, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2a माइनस का b, तो b से b ये कैंसिल आउट हो गया और इसमें घट गया, तो कितना हो गया ये 2a। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2b आई है, ठीक। अब इधर से दूसरे अप्रोच से निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा an इक्वल टू कितना है 2an n प्लस b,
अब यहाँ से an माइनस वन निकालेंगे तो an माइनस वन कितना आ जाएगा, 2a ब्रैकेट में n माइनस वन एन प्लस बी। ओके, ये करेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2an माइनस का 2a एन प्लस का b। अब इसमें घटा देंगे d तो कितना लिखेंगे इसको, an माइनस वन। ओके, तो कितना होगा, 2an प्लस b, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2an आ जाएगा एंड प्लस का 2a हो जाएगा माइनस का b। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई। कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको स्टार बना करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात यहाँ पे ये है, बात क्या है कि अगर an, ये जो nवां पद है वो क्या है, fn है। fn का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ n। बात समझ में आई, क्या है ये fn का मतलब क्या है, n का फलन, n का फलन। ओके, क्या है, n का फलन है। ठीक, जो n का फलन है, कहने मतलब है यहाँ पे ये कि कहने मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई भी n, अगर an दिया हुआ है 5n प्लस 7 दिया है, ठीक, क्या दिया, 5 प्लस n। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात थी कि अगर nवां पद जो है n का फलन है तो यहाँ से जो d निकलेगा वो क्या होगा, n का गुणांक होगा। यानी इस तरीके से भी समझ सकते हैं, n का कॉफिशिएंट। कोई भी अगर nवां पद दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग n का फलन ट्रीट करते हैं तो जो हमारा सार्वांतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो n का गुणांक होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग ये देखें कि अगर an क्या है, 5n प्लस 7 है, तो यहाँ से जो d होगा वो कितना होगा, 5, और 5 क्या है, n का गुणांक है। दूसरा ले लेते हैं, अगर an इक्वल टू क्या है, pn प्लस q बाई 2। ओके, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी। p क्या है, ये इस n का गुणांक है। बात समझ में आई, क्या है, गुणांक है। ओके, अब यहां से देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब यहाँ पे योगफल, अभी तक हम लोग क्या थे, nवां पद आ रहा था। एग्जाम्पल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, योग कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, ये क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 2n क्या है, ये योग है। कह रहा है कि सार्वांतर d निकालिए। क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो इसको भी हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो सबसे पहले क्या है, Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, तो यहां से सबसे पहले हम लोग S1 निकाल लेंगे। S1 का मतलब क्या है, n फॉर 1, n इक्वल टू 1 के लिए। तो यहां से S1 कितना आ जाएगा, यहां से 1 रखेंगे, यहां से 1, 3 2 5 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब यहां से n इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो यहां से S2 आ जाएगा। तो यहां से कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12 और प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। तो यहां से जो d निकलेगा, d क्या होगा, S2 माइनस 2S1। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो ये अगर S2 कितना है, S2 16 है, तो यहां से हो जाएगा 16 माइनस 2, S1 कितना है, 5 है, तो यहां से 5, यानी कि 16 माइनस 10, यानी कितना निकल करके आएगा, 6 आएगा। ओके, अब यहां से एक और है, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग d निकालें, अगर यहाँ पे एक मिनट, d निकालने से पहले लिखा क्या है, Sn लिखा है, कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, अब यहाँ से Sn माइनस 1 निकालें, Sn माइनस 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
3 ये n-1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2n-1। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3n स्क्वायर और -6n। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा -6n प्लस 3n प्लस 2n-2। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 3 ये तो कितना हो जाएगा, अगर प्लस का तो यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, और ये माइनस का है तो ये माइनस, ये प्लस का था ये है तो माइनस का 4n बचेगा, तो माइनस का 4n एंड प्लस का 1। ओके, तो ये हो गया Sn-1। अब यहाँ से an निकालें तो an निकालेंगे कितना होगा Sn माइनस Sn-1। अब इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ से इसको रखेंगे तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये कटेगा, इससे कट जाएगा। अब ये प्लस का 2 ये कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो बात समझ में, ये तो ऑलरेडी पड़ा रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 6n-1। ठीक, अब an आ गया, an-1 निकाल लें तो कितना हो जाएगा 6n-1 एंड -1। ठीक, अब इसको ऐसे रखें तो यहाँ से अब d इक्वल टू कितना लिख सकते हैं an-1। ओके, इसके बाद क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं तो ये हो गया पहले, तो ये कितना हो जाएगा 6n-1 और इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा -6n प्लस का 6 एंड ये प्लस का 1। ठीक, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कहने मतलब यहाँ से भी कितना आ गया 6 आ गया। दोनों प्रो सही हैं तो ये वाला सही, ये जो क्वेश्चन इससे हम लोग अच्छे से लगा सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकल आएगा। ओके, एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी योग से ही है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखता हूँ क्वेश्चन को। कहने मतलब ये है, कोई अगर समांतर श्रेणी दी हुई है उसका जो n पदों का जो जोड़ दिया हुआ है, जो n पदों का सम दिया है वो कितना दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, ये क्या दिया है Sn दिया है। हमें निकालना क्या है, d निकालना है। क्या निकालना है, d। तो इसको भी हम लोग दो अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां से सबसे पहले अगर ये हमारे पास ये Sn दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 2n, तो यहाँ से n इक्वल टू 1 करने के लिए S1 निकालेंगे तो S1 कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 2 7। अगर n इक्वल टू 2 निकालेंगे तो यहाँ से S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 पंचे 20 और 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा 24। ओके, ये बात समझ में आई। अब यहाँ से d निकालेंगे तो d कितना आ जाएगा S2 माइनस 2S1, तो S2 कितना है 24 है तो 24 रख दो, माइनस 2S1 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इधर से निकालें तो यहाँ से S1 दिया हुआ है, Sn दिया है तो कितना है 5n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, अब यहाँ से Sn-1 निकाल लें तो कितना होगा 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम लोग an निकालें तो कितना हो जाएगा Sn-1। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10n-3। सॉल्व करके देखना आप लोग। अब यहाँ से जब an आया है तो an-1 भी निकाल सकते हैं, 10n-1 माइनस 3। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 10n माइनस 10 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 13। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व इसको पहले तो ये इसको इसमें अगर हम लोग d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा an माइनस कितना an माइनस 1 10n माइनस 3 माइनस 10n प्लस का 13। ये कटा ये घटा तो कितना हो जाएगा 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से अप्रोचेस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिसको एक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोगों ने अभी बताया था कि अगर
nवां पद दिया हुआ है, जो an है, जो nवां पद है, उसको अगर हम लोग fn मान लें, यानी कि इसको माने क्या है, n का फलन, तो जो d होगा हमारा वो क्या होगा, d जो होगा हमारा n का गुणांक होगा। क्या होगा, n का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, d होगा। अभी हम लोगों ने बात की थी। अब तो ये तो क्या है, ये nवें पद के लिए था। अब अगर Sn दिया हुआ हो, Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, an² प्लस bn। ओके, बात समझ में आई। तो जो d होगा वो क्या होगा, n² के गुणांक का 2 गुना होगा। जो n² के गुणांक का 2 गुना। बात समझ में आई। यानी कि जैसे यहाँ पे n² गुणांक कितना है, तो जो d होगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन को फटाफट करके। जैसे कि यहाँ पे Sn इक्वल टू दिया हुआ है an² प्लस bn। ठीक, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग S1 निकालें तो कितना हो जाएगा, a प्लस b। एक कितना हो गया, n की जगह पे 1 रख देंगे। अब अगर यहाँ से S2 निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4a, एंड प्लस b यानी कितना हो जाएगा, 2b। ठीक, तो यहाँ से कहने मतलब है कि अगर हम लोग d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, S2 माइनस 2s1। तो कितना हो जाएगा, S2 कितना है, 4a, एंड प्लस 2b माइनस 2s1, मल्टीप्लाई कर दो, 2a माइनस 2b, 2a इधर लिख देते हैं नीचे, माइनस 2a माइनस 2b। यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2a। बात समझ में। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से वेरीफाई हो गया। अगर इस तरीके से दिया हुआ हो an² प्लस bn, तो वहाँ से जो d होगा वो क्या होगा, n² के गुणांक का 2 गुना। जो भी a है वो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, अगर इस तरीके से दिया है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।